इस महिला का नाम एयर फेंग है और वह साइगॉन की एक मशहूर गैंग बॉस है। उनकी महान दृष्टि और भयंकर हमलों के कारण किसी को भी उनके अधिकार क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि एक अप्रत्याशित गर्भावस्था के कारण एयर फेंग का जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि बहुत सारे दुश्मन थे, एयर फेंग ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए दुनिया से चले जाने और एक दूर दराज के गांव में एकांत में रहने का फैसला किया। 8 साल पहले समय बीत गया और जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी हुई, एयर फेंग की बचत खत्म होती जा रही थी, लेकिन वह लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एयर फेंग के पास दूसरों के लिए कर्ज इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक समय के सर्वशक्तिशाली गैंगस्टर के रूप में यह स्वाभाविक था कि वह आसानी से कुछ आर्ण वसूल कर सकता था। हालांकि एक आर्ण संग्रहकर्ता के रूप में उसकी पहचान के कारण उसके परिवार को उसके आसपास के लोगों द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी उसके सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था। इस तरह का जीवन सहन न करें और उसे एक गंभीर नौकरी पाने के लिए राजी किया। जब भी ऐसा होता, एयर फेंग दुखी और असहाय महसूस करता था। वह हमेशा सिगरेट जलाता था और सोचता था कि क्या उसने गलत चुनाव किया है। अगले दिन एयर फेंग एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की तैयारी करते हुए बालियों की बची हुई जोड़ी को बेचने के लिए बाजार में ले गया। अप्रत्याशित रूप से उसकी बेटी के रोने की आवाज अचानक उसके पीछे से आई। एयर फेंग तुरंत जांच करने के लिए उसके पास गया और पाया कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। इस स्थिति को देखकर एयर फेंग बिना एक शब्द कहे वहां से भाग गया। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष पहले से ही तैयार था और कई गैंगस्टरों ने उसका रास्ता रोक दिया, लेकिन एयर फेंग ने 8 साल की उम्र में लड़ना शुरू कर दिया था और उनकी मार्शल आर्ट कौशल पहले से ही कुशल हो गई थी। उन्होंने कुछ ही मुठभेड़ों में 2 गैंगस्टरों को हरा दिया। फिर उसने पीछा करना जारी रखा, लेकिन एयर फेंग पर किसी ने हमला कर दिया जिसने माहौल खराब कर दिया। सीधे उसके सिर पर एक ड्यूरियन फेंक दिया। सभी से छुटकारा पाने के बाद एयर फेंग ने नदी की ओर बदमाशों का पीछा किया, लेकिन इस समय उनकी बेटी को वे नाव पर ले गए थे। वह दूसरों को बचाने के लिए बेताब होकर नदी में कूद गया, लेकिन उसके सिर में चोट लग गई और वह नाव से नीचे गिर गया। अपराधी अपनी बेटी की आकृति को धीरे धीरे गायब होते देख एयर फेंग इतना चिंतित हो गया, मछली पकड़ने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उसका पीछा करना जारी रखा। गैंगस्टर ने उसे देखने के बाद तुरंत बैकअप के लिए बुलाया। उस आदमी ने छुरी निकाली और एयर फेंग पर एक के बाद एक वार की। महत्वपूर्ण क्षण में एक छोटा ट्रक आ रहा था। जब आदमी ने प्रतिक्रिया की तो उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल पहले ही गायब हो चुकी थी। एयर फेंग अचानक पानी से बाहर कूद गया, उसे पानी में खींच लिया, उसे हवा में लात मारी, उसे पलट दिया, फिर उसकी गर्दन के चारों ओर पानी के पौधे लपेट दिए और उस आदमी का गला घोंट दिया। खत्म करने के बाद एयर फेंग ने मोटरसाइकिल की सवारी की। उसने सड़क के दोनों ओर विक्रेताओं से पूछा कि गैंगस्टर कहाँ है, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैंगस्टर उसकी बेटी को एक वैन में ले गया और भाग गया। एयर फेंग जल्दी से राहगीरों से पूछने के लिए दौड़ा और तब पता चला कि वैन साइगॉन के लिए जा रही थी। इसलिए पूर्व साइगॉन नेता एक बार फिर साइगॉन की सड़क पर निकल पड़े और एक खूनी तूफान आने वाला था। साइगॉन पहुंचने के बाद एयर फेंग सबसे पहले अपने पूर्व अधीनस्थ ए फेंग को खोजने गए। इस समय वह अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने पहले ही एयर फेंग को नए बॉस के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था। एयर फेंग को देखकर, जो एक ग्रामीण लड़की के वेश में थी, अफांग के चेहरे पर अवमानना के भाव थे और उसने स्पष्ट रूप से उससे कहा कि वह मदद नहीं करेगा क्योंकि यह गिरोह के नियमों के अनुरूप नहीं है। हताशा में एयर फेंग केवल मामले की रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जा सका। अप्रत्याशित रूप से पुलिसकर्मी जानबूझकर परेशान कर रहा था और स्पष्ट रूप से लापता बच्चों के मामले को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। पुलिस स्टेशन पहले से ही बहुत सारे मामलों से भरा हुआ था। मानव तस्करों के कारण ऐसा मामला मिलने की संभावना बहुत कम थी। प्रोटोटाइप को नष्ट करने के बाद भले ही अंत में व्यक्ति पाया जा सके, वह केवल एक ठंडी लाश होगी और शरीर के सभी अंग बेच दिए गए हैं। चिंतित एयर फेंग को पुलिस को भगाने का बहाना मिल गया। फिर उसने अभिलेखागार से तस्करी की जानकारी के कई टुकड़े ढूंढे और फाइलों में दी गई। जानकारी के आधार पर उन्हें एक एक करके खोजा। वह झुग्गियों से होते हुए एक घर के पास आया और दरवाजा खटखटाकर उसने अपने इरादे की घोषणा की। यह देखकर कि जो व्यक्ति आया था वह अच्छा नहीं था, उसने सीधे हथियार उठाया और एयर फेंग के कंधे में छेद कर दिया। हालांकि वह सावधान हो गया था। एयर फेंग शाकाहारी नहीं था। एक क्षण के अचंभे के बाद उसे वापस लड़ने का सही मौका मिला। अपने दोनों पैरों से उस आदमी की मुर्गे की टांगों पर थप्पड़ मारा, फिर घूमा और हथौड़े से बचते हुए उसे नीचे गिरा दिया। हमले के बाद भागने वाले व्यक्ति ने बेसबॉल बैट पकड़ लिया और एयर फेंग को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका गला बंद हो गया। हताशा में एयर फेंग ने बुद्ध की मूर्ति को पकड़ लिया, उसके सामने उसकी गर्दन पर धूप से वार किया और फिर उसके पास पहुंचा। बेतहाशा हमला करते हुए आदमी ने तुरंत अपना सच्चा प्यार खो दिया और एयर फेंग ने उसे मेज पर पटक दिया। बगल में मौजूद बूढ़ी माँ ने विनती की और उस आदमी ने अंततः हार मान ली और उस गिरोह को बताया जिसने उसकी बेटी का अपहरण किया था। यह एक आपराधिक संगठन था जो बच्चों के अंगों को फिर से बेचने में माहिर था। उनके द्वारा बच्चों को ले जाने के बाद वे आमतौर पर केवल एक दिन के लिए ही जीवित रहते थे और फिर उन्हें मार दिया गया। उस आदमी ने उससे कहा कि बचाव के लिए अभी भी कुछ घंटे हैं और अगर वह नहीं मिल सका तो आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए पते के आधार पर आपराधिक संगठन की मांद में गया। एयर फेंग ने नीचे से ऊपर तक पूरे रास्ते संघर्ष किया। युवा लुओलुओ के समूह में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जानवुजा को मारने के बाद एयर फेंग ऊपरी मंजिल पर आया जो बहुत एकांत था और खून की गंध से भरा था।
अचानक उसे मेज के बगल में अपनी बेटी के जूते मिले। मेरी बेटी यहीं होनी चाहिए। एयरफेंग अब शांत नहीं हो सका। वह बिना कुछ कहे बॉस के कमरे में चला गया और उसे पूछा कि बच्चा कहाँ है। लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने कुल्हाड़ी उठाई और एयरफेंग को मार डाला। लड़ाई के दौरान एयरफेंग ने गलती से उस कमरे को देख लिया जहाँ बच्चों को रखा गया था और उसकी बेटी अंदर थी, इसलिए वह बड़ी ताकत से बाहर निकला, झटके से उस आदमी का एक हाथ तोड़ दिया और फिर दूसरे को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर वह महिला बॉस के पास आया और उसे अपनी बेटी को तुरंत जाने देने की धमकी दी। अप्रत्याशित रूप से बॉस एक क्रूर व्यक्ति था। एयरफेंग द्वारा लात मारे जाने के बाद सर्पिल सीढ़ी एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर थी और बिल्कुल भी नहीं हिल सकती थी। महिला बॉस ने एयरफेंग को थप्पड़ मार दिया और फिर बहुत ही शानदार तरीके से कॉल किया। एयरफेंग ने देखा कि वह बहुत घमंडी था और उसे फिर से मारने आया था, लेकिन उसे नीचे गिरा दिया गया। महिला बॉस ने उसे 2 मुक्कों से जमीन पर गिरा दिया, इससे पहले कि वह कोमा में जाता। उसने फोन कॉल के दौरान महिला बॉस द्वारा बताए गए कार नंबर को सुना और फिर उसे नदी में फेंक दिया गया, लेकिन ठंडे नदी के पानी ने उसे तुरंत जगा दिया। लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया और एक पल संघर्ष करने के बाद ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर कि फिल्म के लिए पर्याप्त समय नहीं था, निर्देशक ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उसे पानी से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। यह पता चला कि पुलिस प्रमुख आधी रात में तस्करों का पता लगाने के लिए आए थे और उनकी मुलाकात एयरफेंग से हुई। उन्होंने एयरफेंग से कहा कि वह बिना अनुमति के कार्रवाई न करें, क्योंकि इससे केवल सांप सतर्क हो जाएगा और पुलिस का लेआउट बाधित हो जाएगा। लेकिन अब जब उनकी बेटी का जीवन या मृत्यु अनिश्चित थी, तो वह उदासीन कैसे रह सकते थे। इसलिए एयरफेंग ने एक नर्स को बंधक बनाने का नाटक किया और जल्दी से अस्पताल से भाग गए, अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए। उसके पास अपने भाई से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों ने 10 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा था और उसके भाई ने लंबे समय से उसे अपनी बहन के रूप में अस्वीकार कर दिया था। एयरफेंग ने अपने परिवार के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के लिए अपने प्रेमी के साथ भागने पर जोर दिया, जिससे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह अपने माता पिता को आखिरी बार देखने भी नहीं आए। क्रोधित होकर चुपचाप उसे अस्वीकार कर दिया। एयरफेंग हताश था और दर्द के मारे असहाय होकर कोने पर झुक गया। इसी समय पुलिस हवलदार अचानक आ गया। उसने समझा कि एयरफेंग हार नहीं मानेगा। साथ ही वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे गाड़ी का नंबर पता था और उसने एयरफेंग को आमंत्रित किया था एक साथ कार्य करना और अगले स्टॉप पर कार पकड़ने का प्रयास करना। फिर वे दोनों बिना रुके दौड़ पड़े। कुछ देर खोजने के बाद वे अंततः ट्रेन के सामने पहुंचे। एयरफेंग, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए उत्सुक था, तुरंत कार में बैठना चाहता था, लेकिन पुलिस प्रमुख ने उसे समर्थन के लिए इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन एयरफेंग एक क्षण भी इंतजार नहीं करना चाहता था। वह पुलिस प्रमुख को नजरअंदाज कर सीधे ट्रेन की ओर भागा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कार में सवार लोगों की हत्या हो जाएगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह चोरों की मांद में घुस गया है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वह इतनी परवाह नहीं कर सका। तभी एयरफेंग दूसरी गाड़ी में आ गया। यह ऊर्जावान युवकों से भरा था। जब एयरफेंग अंदर आया तो उसने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से पुलिस प्रमुख मदद के लिए समय पर पहुंचे। बंधनों से छुटकारा पाने का अवसर मिला और अपनी बेटी को ढूंढते रहे। अप्रत्याशित रूप से हर गाड़ी पर कड़ी सुरक्षा थी। एयरफेंग को गलती से लंबे बालों वाले व्यक्ति ने पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसका दुश्मन था और उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बेटी को बचाने के लिए एयरफेंग की क्षमता को कम करके आंका। वह अचानक कूद गया और भगवान को मार डाला। जब उसने इसे अवरुद्ध कर दिया और उसने 5 सेकंड से भी कम समय में पूरे दर्शकों को हरा दिया। फिर वह गाड़ी की तरफ से आगे बढ़ा। इसी समय महिला बॉस अपने आदमियों को गाड़ी छोड़ने का निर्देश दे रही थी और अचानक उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जब महिला बॉस ने देखा कि उसके अधीनस्थों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। महिला बॉस इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसके सामने आ गई। उसने उसे 2 लातें मारी। वह उड़ गया, लेकिन एयरफेंग दृढ़ था और उसे तुरंत वापस लड़ने का मौका मिल गया। उसने महिला बॉस को जमीन पर गिराने के लिए कॉम्बो का एक सेट इस्तेमाल किया। महिला बॉस क्रोधित हो गई और मार्शल नैतिकता की भावना के बिना उसने अपना कौशल दिखाने के लिए चाकू निकाला, लेकिन एयरफेंग बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक हाथ से महिला बॉस की चाकू पकड़ने वाली बांह पकड़ ली और उसके पेट पर हमला कर दिया दूसरे हाथ से, और फिर उससे पटक पटक कर मार डाला। उसने उसे गाड़ी पर मारा, चाकू पकड़े हुए हाथ को झटका दिया, उस पर कई वार किए और अंत में उसे हवा में लात मारी, जिससे महिला बॉस की मौके पर ही मौत हो गई। कई उतार चढ़ाव के बाद एयरफेंग ने आखिरकार अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन गाड़ी में अभी भी कई गिरफ्तार बच्चे थे। बेटी ने अपनी माँ से उन्हें बचाने के लिए कहा, अन्यथा केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही होती। एयरफेंग ने बच्चों को गाड़ी में रुकने और इंतजार करने के लिए कहा। वह आज रात हत्या करने जा रहा था। इस समय गाड़ी पटरी से उतर गई थी और धीरे धीरे गिरोह के बेस कैंप की ओर बढ़ रही थी। गैंगस्टरों का एक समूह हाथों में बंदूकें लेकर इंतजार कर रहा था। यह देखकर कि कोई जवाब नहीं दे रहा था, गैंगस्टरों ने तुरंत अपने लोगों को जांच के लिए कार में भेजा। अचानक बंदूक की गोली ने सभी को सतर्क कर दिया। अप्रत्याशित रूप से एयरफेंग बगल से बाहर आया। वह एक एक करके बंदूकों से लैस कई मजबूत लोगों को तब तक पीटता रहा जब तक कि वे असहाय नहीं हो गए। एक गंजा आदमी जमीन पर गिर गया। एक ठंडी बंदूक जमीन पर रखी हुई थी। एयरफेंग को एक गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही गैंगस्टर अपनी बंदूकें भरने की तैयारी कर रहे थे, पुलिस प्रमुख द्वारा बुलाई गई सहायता टीम आखिरकार पहुंच गई और उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया और गरीब बच्चों को बचा लिया। इसके तुरंत बाद एयरफेंग अस्पताल से जाग गया और माँ और बेटी अंततः फिर से मिल गई।
समाचार मीडिया ने भी इस घटना पर रिपोर्ट दी और सभी ने एयर फेंग के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। हालांकि इस फिल्म की कहानी पुराने जमाने की है और कथानक सरल है, लेकिन लड़ाई के दृश्य बहुत रोमांचक हैं और यह शुरू से अंत तक लगभग आनंददायक है। जिन दोस्तों को इस तरह की फिल्में पसंद हैं वे इसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के फिल्म परिचय के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।